शोल्डर डिसलोकेशन सर्जरी कॉस्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो शोल्डर डिसलोकेशन की सर्जरी होती है, मेनली हम बात करेंगे बैंकार्ट और लेटार्जे प्रोसीजर की। इसकी कॉस्ट कितनी आती है? तो दोस्तों कॉस्ट डिपेंड करती है दो चीज़ों पे कि आखिर कौन सा ऑपरेशन हुआ है आपका। क्या वो बैंकार्ट रिपेयर किया है सर्जन ने या फिर उसने लेटार्जे प्रोसीजर किया है। इसके अलावा क्या आपके शोल्डर डिसलोकेशन के अलावा भी शोल्डर में डैमेज था या नहीं था, क्योंकि बहुत बार शोल्डर डिसलोकेशन होने के बाद कई बार रोटेटर कफ इंजरी हो जाती है तो सर्जन को रोटेटर कफ भी रिपेयर करना पड़ता है। कई बार उसके अंदर बहुत बड़ा हिल सैक्स लीजन आता है, मतलब जो ह्यूमरस का जो हेड होता है उसमें खड्डा हो जाता है, उसको भरने के लिए रेम्प्लिसाज प्रोसीजर भी करना पड़ता है। तो सर्जरी कौन सी हुई है? बैंकार्ट सर्जरी हुई है, लेटार्जे सर्जरी हुई है, और इन दो सर्जरी के अलावा भी क्या कोई डैमेज था जो सर्जन ने ठीक किया है, जैसा कि रोटेटर कफ टियर या फिर रेम्प्लिसाज प्रोसीजर। दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कॉस्ट के लिए कि आप किस हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी करवा रहे हैं। क्या वो छोटा नर्सिंग होम है या बड़ा हॉस्पिटल है या फिर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जो कि 5 स्टार होटल्स की तरह होते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स दोस्तों शोल्डर सर्जरी के अंदर सिंगल टाइम यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर मैं बैंकार्ट सर्जरी की बात करूं तो इसके अंदर बैंकार्ट या लेब्रम है, उसको पकड़ने के लिए एक सूचर लासो करके एक लंबा इक्विपमेंट यूज होता है जो आप सिंगल टाइम यूज़ करते हैं। इसके अलावा शोल्डर टिश्यू को बर्न करने के लिए प्लाज्मा वेंट्स आते हैं जो भी सिंगल टाइम यूज़ होते हैं। तो इसके कारण शोल्डर डिसलोकेशन सर्जरी कॉस्ट भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो हम पहले बात करेंगे बैंकार्ट सर्जरी की। तो दोस्तों बैंकार्ट सर्जरी आपको कॉस्ट करती है 1,20,000 से लेके 3.5-4 लाख रुपए तक। डिपेंड करता है कि आपने कौन से हॉस्पिटल में सर्जरी कराई है। डिपेंड करता है कि जो वन टाइम यूजेबल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि सूचर लासो और वेंट, क्या वो सर्जन ने नए ओपन किए हैं हर सर्जरी के अंदर या फिर उनको ऑटोक्लेव करके दोबारा यूज़ किया गया है। तीसरी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं इसमें कि जो एंकर लगे हैं आपके शोल्डर सर्जरी के अंदर, वो एंकर किस मटेरियल के हैं। क्या वो टाइटेनियम के एंकर हैं या फिर वो बायो कंपोजिट मटेरियल के एंकर हैं या फिर ऑल सूचर एंकर हैं। अलग अलग तरीके के एंकर के मटेरियल्स आते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। इस चीज़ पे आपकी शोल्डर सर्जरी कॉस्ट डिपेंड करती है क्योंकि इनके कॉस्टिंग बहुत अलग अलग है, इसीलिए इसकी कॉस्ट इतनी वेरिएबल है। दूसरा कि क्या आपकी शोल्डर सर्जरी में बैंकार्ट रिपेयर के साथ साथ रेम्प्लिसाज प्रोसीजर भी हुआ है जिसमें एक और एंकर लगाना पड़ता है, या फिर रोटेटर कफ सर्जरी भी हो गई है जिसके अंदर अलग अलग एंकर्स लगते हैं। तो अगर मैं मानूं कि रेम्प्लिसाज और रोटेटर कफ सर्जरी नहीं हुई है तो भी इस सर्जरी की कॉस्ट आपको 1,20,000 रुपये से लेके 3-3.5 लाख रुपए तक की पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एंकर लगे और कौन से हॉस्पिटल में आपकी सर्जरी हुई है। लेटार्जेट प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसके अंदर भी लगभग कॉस्ट इतनी ही होती है जितनी मैंने आपको बैंकार्ट सर्जरी में बताई। इसके अंदर भी जो प्लेट्स लगती है लेटार्जेट प्रोसीजर में, वो प्लेट्स इंडियन भी आती है। कई बार सर्जन सिर्फ 2 स्क्रूज लगा देता है जिससे सर्जरी की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। बहुत बार बड़ी बड़ी कंपनीज़ की प्लेट्स आती है जो बिल्कुल एनाटॉमिकली फिट होती है, तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर वो प्लेट्स बहुत महंगी आती है दोस्तों। तो लेटार्जे प्रोसीजर की भी सर्जरी कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपए से लेकर आपको 3 लाख रुपए तक की लग सकती है। इस कॉस्ट के अलावा अगर और भी कोई प्रोसीजर आपके साथ में हुए जैसे कि रोटेटर कफ सर्जरी अगर हुई है तो लगभग 1 लाख रुपए कॉस्ट और बढ़ जाती है। अगर आपका रेम्प्लिसाज प्रोसीजर भी हुआ है तो भी इसमें कॉस्ट 20-30,000 रुपये और बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें एंकर और जुड़ जाते हैं। तो काफ़ी वेरिएबल रहती है सर्जरी कॉस्ट। तो दोस्तों अगर आपके एमआरआई में बैंकार्ट लीजन, हिल सैक्स लीजन या आपका कंधा बार बार में उतरता है तो आप हमें अपने एमआरआई भेजिए और हम बताएंगे कि सबसे अच्छी सर्जरी कौन सी रहेगी आपके लिए और उसकी कितनी कॉस्ट रहनी चाहिए आपके शहर में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम रखें आपका ख्याल।